महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपराजय रहकर मुगल सम्राट अकबर को केवल शर्मिंदा किया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप ने खुद को तो बचाया ही, मेवाड़ को भी पराधीन होने से सुरक्षित रखा। प्रताप ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद मुगल सेना सीधे युद्ध में प्रताप की सेना पर अधिक भारी पड़ती और युद्ध निर्णायक होकर मुगलों के समर्थन में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह जानना बहुत दिलचस्प रहेगा कि कड़ी जीवन संघर्ष में प्रताप कहलाने वाले एक युवक को किन 8 लोगों ने महाराणा प्रताप बनाया। ये 8 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेवाड़ की रक्षा की और प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नंबर 8, हकीम खान सूर। हकीम खान सूरी हाकिम सौज खान अफगान के रूप में भी जाना जाता है। राणा प्रताप के तोपखाने का प्रमुख एक अफगान खान योद्धा था और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से मुगलों से युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और विश्वास को बनाए रखने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। सिरसा सूर की खानदान से संबंध रखने वाले हकीम खान सूर अपने 1500 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुए थे। वे मुगल सेना के खिलाफ प्रताप के लिए हल्दी घाटी में लड़े। कहते हैं कि हकीम खान सूर मारे गए तो भी उनके हाथ की तलवार अंत तक नहीं छूटी और उन्हें इस तलवार के साथ ही दफनाया गया। नंबर 7, चेतक। इतिहासकारों का मानना है कि जब सफेद रंग का यह बेहद सुंदर, सम्मुख और आंखों को हर लेने वाला ताकतवर घोड़ा था। इसे बचपन में ही प्रताप खरीद लाए थे। यह प्रताप के जीवन मरण का साथी था। यह युद्ध कौशल में दक्ष था। यह बहुत बहादुर घोड़ा था और हल्दी घाटी के युद्ध में इसने अपने दोनों पांव मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टका दिए थे और मानसिंह को दहशतज़दा कर दिया था। इसी दौरान हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक के पांव में जख्म हो गया, लेकिन फिर भी वह काफी समय तक जूझता रहा। चेतक ने जिस समय देखा कि युद्ध में मुगल सेना भारी दिख रही है तो बाकी सेनाओं को संकेत से वह अपने स्वामी को युद्ध के मैदान में सुरक्षित बाहर ले गया। चेतक ने एक लंबा नाला कूदकर पार किया और कुछ देर बाद जाकर प्राण निछावर कर दी। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी से कुछ ही दूर स्थित है। नंबर 6, अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा पाली के चौहान थे। इनके पुत्र मानसिंह हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के लिए लड़े। अखेराज सोनगरा भी बहुत पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने महाराणा उदय सिंह से सिर शासक का ताज रखने की राह निकाली। उन्होंने उदय सिंह से अपनी बेटी का विवाह करने की घोषणा की और उन्हें 300 घोड़े, 5 हाथी और 15,000 रुपये का दहेज भी दिया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जिस समय जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बनाया जा रहा था, अखेराज ही थे जिन्होंने प्रताप की गद्दी पर बैठाने की युक्ति निकाली। अखेराज वैसे प्रताप के नाना थे। अगर अखेराज उदय सिंह के साथ अब विवाह नहीं करते तो शायद उनकी ताजपोशी भी मुश्किल थी, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि पन्ना धाय ने जिस बालक को बचाया वह उदय सिंह है। नंबर 5, भामाशाह। भामाशाह के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है। वह धन देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। उस दानवीर की इस गाथा को मेट सका क्या काल वाला। भामाशाह 1546 से 16 बालकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। भामाशाह रणथंभौर के सेनापति भारमल के बेटे थे। वह बहुत कुशल योद्धा थे, प्रशंसक भी थे। वे हरावल दस्ते में थे और हल्दी घाटी अपने भाई ताराचंद के साथ मिलकर मुगल सेना से लड़ रहे थे। इन्हीं दिनों में उन्होंने अकबर के शासन वाले हिस्से मालवा में धावा बोलकर 20 लाख रुपए और सोने की 12,000 मोहरें लूट लाए थे और यह धन महाराणा प्रताप को चूलिया में जाकर सौंपा। एक समय तो ऐसा आया कि अब्दुल रहीम खान खाना ने उन्हें अकबर की सेना में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भामाशाह अंत तक प्रताप के ही साथ रहे। कहते हैं कि देवेर की सफलता में भामाशाह का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 4, राणा पूंजा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ में मुगलों का संकट उभरा। मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को राणा पूंजा के क्षेत्र से होकर जाना था, लेकिन राणा के राजकीय क्षेत्र से होकर जाना आसान नहीं था। इसलिए तत्कालीन समय के सबसे ताकतवर राजा के नीतिकार एवं सरकश बैरम खां और मेवाड़ के महाराणा प्रताप दोनों की भोमट के राणा पुंज के पास सहयोग लेने पहुंचे। मुगलों ने राणा पुंजा को धन दौलत देकर मुगल सम्राट अकबर का साथ देने को कहा, तो वहीं प्रताप ने बब्बा रावल की तलवार राणा पुंजा के समय रखते हुए देशभक्ति की राह पर चलते हुए मेवाड़ का साथ देने को कहा। इस संकट के काल में महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा का सहयोग मिला। राणा पुंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा को वचन दिया कि राणा पुंजा और सभी भीलभाई मेवाड़ की रक्षा करने के तत्पर रहे। इस घोषणा के लिए महाराणा ने राणा पुंजा को गले लगाया और अपने भाई कहा। 1576 ईस्वी की हल्दी घाटी में राणा ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी। नंबर 3, कविराज दुर्सा। अस लेगो अड़दाग पाग, लेगो अड़नामी
ओ गाड़ा गढ़वाए जी को बहुतो गुरमानी, यानी तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया, तुमने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई, तुमने अपने घोड़े पर शाही मोहर नहीं लगने दी, तुमने कभी शाही झरोके के नीचे अपनी इल्तिजा नहीं की, तुम कभी नवरोज में बादशाह से मिलने नहीं आए। आज जब तुम्हारी मृत्यु का समाचार दरबार में आया है, देखो बादशाह का सिर झुक गया है, उसकी आंख से आंसू बह निकले और उसने अपने दांतों तले अपनी जुबान को ले लिया है। तुम जीत गए प्रताप। राजस्थान में एक कहानी प्रचलित है कि अकबर ने ये कविता सुनने के बाद दुर्सा आड़ा को इनाम दिया था। शायद यही राणा प्रताप की असली जीत थी। ये थे तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध राजकवि, लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप को जो प्रशंसित गान इन्होंने अकबर के दरबार में किया वह अनूठा था। पृथ्वीराज बीकानेर के राजघराने से थे, जबकि दुर्सा मारवाड़ के ढूंढाला के थे। यह बहुत आजाद ख्याल के और स्वतंत्र के पुजारी थे और इसी तरह की कविता रचते हुए इन्होंने अकबर के दरबार में कई बार प्रताप की प्रशंसित गाई। नंबर 2, ताराचंद। ये मारवाड़ के राज्यपाल और भामाशाह के छोटे भाई थे। ये कुशल प्रशंसक थे और वीर योद्धा थे। ये लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। कहते हैं कि अपने भाई भामाशाह की तरह ये बहुत प्रतापी और प्रताप के भक्त थे। इनकी मृत्यु हुई तो इनके साथ 4 पत्नियां सती हुई और अन्य 11 लोग। नंबर 1, राम सिंह। ये ग्वालियर राजा के विक्रमादित्य के बेटे थे। इन्हें मुगलों ने निकाल दिया था और पराजित कर दिया था। इन्हें अजमेर के निकट एक जागीर दी गई थी। यह उदय सिंह का समय था, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने भी इनके लिए 800 रुपये प्रति दिन की मदद तय की थी। ये अपने 3 बेटों के साथ मेवाड़ आए और हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद रहे। अगर आपको इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करें, मैं उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।